हाय गाइस, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 9 हिंदी का चैप्टर है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से आपके मन में क्या विचार करते हैं, ठीक है, और आपके मन मस्तिष्क में क्या चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो पोएम की फर्स्ट दो लाइन है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इसे पढ़कर मेरे मन में और मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों की खेल कूदने की उम्र है, किंतु इसे भयंकर कोहरे में भी इन्हें आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ये ठंड में सुबह उठे होंगे और ना चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे, इसीलिए चिंता उभर रही है। और इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, ये राइटर सोच रहे हैं। कब समाज बाल मजदूरी से मुक्त हो पाएगा, परंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की जो रेखा है वो हमेशा गहरी होती जा रही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कवि का मानना है कि बच्चों ने काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हो बच्चे। कवि की दृष्टि से उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, ठीक है। राइटर कहना चाह रहे हैं कि एक सवाल सा करना चाहिए उन बच्चों से कि तुम काम पर क्यों जा रहे हो, उन पर दया नहीं दिखानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन में भावना, लगाव या फिर संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता, कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाना चाहिए और जवाब मिलने की आशा तो होगी। इसके लिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा, व्यथा उत्पन्न होगी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो गाइस, अगर आपको इसके नोट्स बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, वहाँ जाकर इसके नोट्स को ले सकते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी पूरी हिंदी की बुक रेडी हो जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसीलिए उनके बच्चों को अभी जो बचपन है वो कामकाज में ही गुजर जाता है, या फिर उन्हें बचपन में ही कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात विवशता होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिक को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिया है, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं हो पा रही है। ना ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, न गरीबी मिटाने के इतने उपाय और ना इच्छा शक्ति। इसीलिए बच्चे इस चीज से वंचित रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनका काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान क्यों है। इसका आंसर है, बच्चों को काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिक का भविष्य नष्ट हो जाता है। इससे एक ओर जहां शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता, ठीक है। पूर्ण रूप से वो मानसिक रूप से भी विकसित नहीं हो पाते। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। वो जीवन भर और कोई काम कर ही नहीं पाते, उन्हें श्रमिक ही रहना पड़ता है। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिलता, जिससे प्रगति की दर मंद पड़ती जा रही है। हमारे देश और देश के बच्चों दोनों की प्रगति क्या हो गई है, मंद हो गई है। तो गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड हैं, जाकर फटाफट से वीडियोस देख लीजिए।